श्री के चरण प्रणाम। शिवानंद जी महाराज, समस्त संत, आप सभी को ओम नमो नारायणाय। भगवान भाष्यकार साधक साधन के उपयोगी जो भी साधनाएं हैं, उन साधनाओं का निरूपण बड़े संक्षेप में करते हैं। साधन इतने हैं क्योंकि साधकों में बड़ी विभिन्नता है। जितने साधक हैं उस साधकों के अनुसार ही साधनाओं का निरूपण होगा। कोई ध्यान की साधना करता है, कोई मंत्र की साधना करता है, कोई उपासना की साधना करता है, कोई प्राणायाम की साधना करता है, कोई तीर्थाटन की भी साधना करता है, कोई स्मरण की साधना करता है, कोई प्राणायाम की साधना करता है। तो अनेक प्रकार के साधन इसलिए हैं क्योंकि साधक में विभिन्नता है। तो हर साधक के अनुसार भगवान भाष्यकार एक साधना बतलाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति बैठ करके ध्यान भी नहीं कर सकता, हर व्यक्ति बैठ करके तीर्थाटन भी नहीं कर सकता, हर व्यक्ति बैठ करके प्राणायाम भी नहीं कर सकता, हर व्यक्ति 24 घंटे बैठ करके स्वाध्याय भी नहीं कर पाए, क्योंकि चित्त हमारा अनेक प्रकार का है और चित्त में अनेक प्रकार की वृत्तियां आती हैं। इसलिए भगवान अनेक प्रकार के साधनों का उल्लेख करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त गीता के 12वें अध्याय को पढ़ते हैं, तब भगवान अनेक प्रकार के साधनों का उल्लेख करते हैं। पहला ये कहते हैं, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय। जब ऐसा लगता है कि साधक इस योग्य नहीं है तो क्या करे? बोले मदर्थम अपि कर्माणि, तुम मेरे लिए कर्म करो। जब लगता है कि साधक ये भी नहीं कर सकता है तो क्या करे? बोले सन्मार्ग को जीवन में अपनाए, सत्कर्म को जीवन में अपनाए। तो भगवान अनेक प्रकार के साधनों का उल्लेख करते हैं। उसी तरह से इस भजगोविंदम नामक ग्रंथ में
भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी अनेक प्रकार के साधनों का उल्लेख करते हैं। जैसा साधक होगा उस साधक के अनुसार ही साधना बतलाते हैं। तो हर चीज का, हर वस्तु का, हर संबंध का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। जब तक प्रयोजन रहता है उसकी उपयोगिता रहती है, और जब प्रयोजन खत्म हो जाता है उसकी उपयोगिता भी समाप्त ही हो जाती है। जिस तरह से शरीर का प्रयोजन है उसी तरह से सृष्टि का भी प्रयोजन है। हम कभी सुनते हैं भजनों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, भगवान काहे को दुनिया बनाई रे, तुमने दुनिया क्यों बनाई? तो भगवान बोलते पहली बात तो मैंने नहीं बनाई। बोले क्या? बोले तुम्हारे ही कर्म हैं, तुम्हारे ही भोग हैं, उसको फल देने के लिए ये संपूर्ण प्रकृति की संरचना हुई है। तो सृष्टि अनादि है, तो सृष्टि में अनादि होने के कारण बोले जो जीव हैं वो भी अनादि है, और जीव समुदाय के जो भोग ऐश्वर्य हैं, कर्म है, वो भी अनादि ही। तो जब तक उसको भोग नहीं लिया जाता तब तक उसका प्रयोजन अवशेष ही रहता है। इसी तरह से भगवान भाष्यकार जब ये कहते हैं ज्ञाते तत्ते कहा संसारा, जब तत्व का ज्ञान हो जाए, जब स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तब संसार का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते भगवान भाष्यकार 11वें श्लोक में एक साधक विशेष के लिए बोलते हैं कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए। किसका? तो कहा मां कुरु धन जन यौवन कर्वम हरति निमेषात् काला सर्वम मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते गोविंदम भज। हे मूढ़ साधक, हे अविवेक को प्राप्त हुए साधक, तुम गोविंद का भजन करो, गोविंद का आश्रय लो, क्योंकि गोविंद का आश्रय लेने से ही जीवन में शांति प्राप्त होती है। तो भगवान बोलते हैं मां कुरु धन जन यौवन कर्वम। धन का, जन का और यौवन का गर्व ना करे। बोले क्यों? बोले महाराज मेरे पास धन है, जन है, तो उसका गर्व क्यों ना करें? कईयों को नहीं प्राप्त है, कई दरिद्र हैं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास तो है, हमने पाया है, हमने कमाया है, तो हमको गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान बोलते हैं हरति निमेषात् काला सर्वम। सर्वम हरति, काला हरति, निमेषात् हरति। बोले काल एक ऐसा तत्व सृष्टि में है जो कैसा है? बोले एक क्षण में उस चीज को हर लेता है। तो कालो जगत भक्षकः। बोले काल उसको बोलते हैं जो हर चीज को खा लेता है। काल उसको कहा गया जो हर वस्तु को ग्रहण कर लेता है, ग्रास बना लेता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो जन हो, चाहे वो यौवन हो। तो जन शक्ति भी है, धन शक्ति भी है, यौवन शक्ति भी है, लेकिन इस शक्ति का सदुपयोग किया जाए तब तक तो ठीक है। लेकिन जन का गर्व किया जाए, धन का गर्व किया जाए, जन का गर्व किया जाए, तो जहां भी गर्व की बात आएगी, अहंकार की बात आएगी, तो भगवान बोलते हैं काला हरति। बोले काल उसको हर लेता है। बोले गर्व क्या है? बोले गर्वो मदः प्रभाव श्री विद्या असद कुलदादित अवज्ञा विलास अंग दर्शना अभिनयादिकृत।
साहित्य दर्पण में कहा गया, बोले गर्व क्या है? बोले गर्व किन कारणों से होता है? बोले मेरे पास मद है, प्रभाव है, श्री है, सत्ता है, पद है, प्रतिष्ठा है, यौवन है, इसका प्रभाव जीवन में क्या होगा? बोले अवज्ञा होगी और विलास होगा, अंग प्रदर्शन होगा, जैसा समाज में आजकल जो दिखाई पड़ रहा है। बोले जहां कहीं अपने प्रति गर्व का भाव हुआ, वहां व्यक्ति शास्त्र की भी अवहेलना कर देता है, वहां व्यक्ति सत्य की भी अवहेलना कर देता है, वहां व्यक्ति माता पिता की भी अवहेलना कर देता है। क्योंकि आजकल हम परिवारों में देखते हैं कि बच्चे जब बड़े हो गए, योग्य हो गए, तो स्वयं अपने माता पिता को बोलते कि अब आपकी हमको आवश्यकता नहीं है, अब आप वृद्धाश्रम जाइए, वही आपके लिए सबसे बढ़िया ठिकाना है। ये भाव क्यों आया? बोले ये भाव आया गर्व के कारण, अभिमान के कारण। उसको लगा कि शरीर हमेशा बना रहेगा, स्थायी रहेगा, इसलिए अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तो गर्व के कारण व्यक्ति क्या करता है? बोले जिन माता पिता ने पाला उनकी भी अवज्ञा कर देता है, उनका भी तिरस्कार कर देता है। तो धन कैसा है? बोले धन केवल करेंसी को नहीं कहा गया। धन क्या है? बोले विद्या भी धन है, रूप भी धन है, संपत्ति भी धन है और द्रव्य भी धन है, यहां तक कि तप भी धन ही है। तप को भी धन ही कहा गया। बड़े बड़े जो असुर हैं, चाहे वो हिरण्यकश्यपु हो, चाहे रावण हो, उन्होंने इतने भयंकर तप किए कि सामान्य व्यक्ति उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना कठिन तप किया, लेकिन तप के माध्यम से चाहते क्या है? बोले तप के माध्यम से तो चाहते एक ही चीज है, क्या? हम अजर अमर हो जाए, हमें कोई मार ना पाए। तो हिरण्यकश्यप इतना कठिन तप करता है, इतना कठिन तप करता है कि स्वयं ब्रह्मा को भी आना पड़ा। रावण जब अत्यंत कठिन तप करता है तो स्वयं ब्रह्मा को आना पड़ा। मतलब उनके तप में इतनी विशेषता तो रही होगी कि स्वयं ब्रह्मा को आना पड़ा। सामान्य व्यक्ति उसके बारे में सोच भी ना पाए, इतना कठिन वो तप करते हैं। लेकिन उस तप के माध्यम से चाहते क्या है, वो मुख्य बात है। तो वो तप के माध्यम से भगवान का पद नहीं चाहते, तप के माध्यम से मोक्ष नहीं चाहते, तप के माध्यम से अंतःकरण की विशुद्धि नहीं चाहते। तो तप के माध्यम से चाहते क्या है? बोले तप के माध्यम से चाहते कि हम किसी के द्वारा ना मरे, हम अजर हो जाए, हम अमर हो जाए, मृत्यु हमारा स्पर्श भी ना कर पाए। तो इतना कठिन तप करने के बाद भी उद्देश्य क्या है? बोले उद्देश्य तो सांसारिक प्रदर्शन ही मात्र है। इसलिए भगवान सावधान करते हैं, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम। बोले हमारे पास धन आ गया, लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि हमेशा स्थायी रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। और यौवन आ गया, बोले यौवन कब तक रहेगा? बोले थोड़ी अवस्था आगे गई नहीं, 50-60 वर्ष हुए नहीं, तो जो यौवन अवस्था में हमारे मन में इतना अहम भाव था कि कौन्योस्ति सदृशो मया, भगवान गीता में बोलते हैं कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन है? तो मैं किसी को नहीं समझता हूं, इतना मेरे में बल है, इतना मेरे में तेज है। बोले मेरे समान तो कोई और है ही नहीं। लेकिन भगवान बोलते हैं जब युवा काल था तब शरीर कैसा था, जब बाल्यकाल था तब शरीर कैसा था। बोले आज हम बचपन की अपनी एल्बम उठा के देख ले, अरे मैं ऐसा दिखाई पड़ता था क्या? मैं ऐसा था क्या? मैं इतना गोल मटोल था कि इतना पतला सा था? बोले कहाँ चला गया वो? बोले काल ने सबको हर लिया। यहाँ पर धरती पे भारतवर्ष में बड़े बड़े राजा अधिपति हुए, उनके बड़े बड़े परिवार भी हुए, बड़े बड़े किले भी हुए, लेकिन आज वो कहाँ है? बोले उनका अस्तित्व भी नहीं रहा। कहते थे कि हम हमेशा स्थायी रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। बोले कोई भी चीज सृष्टि में स्थायी नहीं रहती। तो काल क्या करता है? बोले काला हरती।
बोले काल सभी चीजों को ग्रास बना लेता है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो वस्तु हो। बड़े 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 मकान बना दिए, किले बना दिए गए, बोले आज वो खंडर हो गए, आज वो रहने योग्य नहीं रहे। बोले कितना भी धन कमा लिया जाए, बोले एक क्षण में व्यक्ति अर्श से फर्श में चला जाता है और फर्श से अर्श पे आ जाता है, बोले कोई पता नहीं चलता। इसलिए क्या भगवान सावधान करते हैं, काला हरति सर्वम। बोले काल हर चीज को ग्रास बना लेता है, इसलिए क्या करें। बोले इन चीजों को समझने के लिए कि मन में भाव होना चाहिए क्या, माया मयम इदम अखिलम हित्वा। बोले सब कुछ है क्या, बोले सब माया में है। बोले आज है कल नहीं है। तो कबीर बोलते माया क्या, बोले कबीरा आवे जावे सो माया। बोले जो आए और चली जाए उसका नाम माया कहा गया। तो माया किसको बोलते हैं, बोले समाज में तो माया, बोले स्त्री को माया कहा गया, धन को माया कहा गया, लेकिन माया का सीधा सीधा अर्थ है माया त्रिगुणात्मिका। जो 3 गुणों वाली है उसको माया कहा गया। जो सत्व गुण वाली है, रजोगुण वाली है और तमोगुण वाली है, उसको ही माया शब्द से कहा गया। भगवान जब गीता में ये कहते हैं देवी येषा मम माया दुरत्यया। माया कैसी है, बोले गुणमयी, जो गुणात्मिका है, जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण वाली है, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई, जिससे सारा संसार प्रकट हुआ। भगवान बोलते हैं देवी है ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। उसको पार पाना बड़ा कठिन है। अरे माया कैसी है किसी ने देखा नहीं, क्योंकि माया का तो कार्य दिखाई पड़ता है। भगवान बोलते कार्यानुमेया। बोले माया के छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, हम उन्हीं से उलझ जाते हैं। माया तो बहुत बड़ी चीज है। एक मान लो कि मन में ईर्ष्या की वृत्ति आ गई, क्या, बोले एक ईर्ष्या की व्यक्ति मन में आ जाए और व्यक्ति से कह दिया जाए अरे आपको पता है आपके बारे में क्या चर्चा हो रही थी, क्या कह रहे थे, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही थी और आपसे बड़ी आपकी निंदा हो रही थी। अब वो व्यक्ति चाहे ध्यान करे, चाहे जाप करे, चाहे सुमिरन करे, चाहे माला को बिल्कुल घुमाता रहे, लेकिन मन में एक ही वृत्ति चलती रहेगी, क्या मेरे बारे में क्या कहा होगा, मेरे बारे में क्या कहा होगा, मेरे बारे में क्या चर्चा हो रही होगी। एक छोटा सा जो माया का विकार है वो ही व्यक्ति के चित्त को पूरी तरह से विक्षिप्त कर देता है। तो माया तो बहुत बड़ी चीज है। माया के जो छोटे छोटे विकार हैं, नन्हे मुन्ने बालक हैं, जब उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं तो माया सामने होगी तो न जाने क्या होगा। मानो कि एक क्रोध की वृत्ति मन में पैदा हो गई, तो किसी से कह दिया जाए अरे आपके बारे में ऐसे निंदा हो रही थी, आपके बारे में ऐसे कटु वचन आपकी पीठ के पीछे बोले जा रहे थे। अब वो व्यक्ति भले ही ध्यान करे, कितनी माला जप ले, ओम नमः शिवाय बोलता है फिरे, राम राम बोलता है फिरे, लेकिन मन कहाँ रहेगा। बोले मेरे बारे में ये कहा होगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे सामने एक बार आ जाए बस मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। कर क्या रहे हो, बोले कर रहे हैं जाप, लेकिन मन में चल क्या रहा है, बोले मैं बता दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। देखो माया का एक छोटा सा कार्य, छोटा सा विकार हमारे चित्त में कितनी बड़ी खलबली मचा देता है। इसमें भगवान क्या बोलते हैं, देवी येषा गुणमयी, ऐसा माया गुणमयी। ये माया कैसी है, बोले त्रिगुणात्मिका माया है, सात्विक माया है, राजसिक माया है, तामसिक माया है। बोले जिस तरह से रस्सी बांधती है उसी तरह से गुण भी बांधते हैं। बोले गुणों को ही रस्सी कहा गया। बोले तमोगुण बांधता है, आलस से प्रमाद से बांधता है। रजोगुण बांधता है, चित्त की चंचलता से बांधता है। बोले यहाँ तक कि सत्व गुण भी बांधता ही है।
बोले जो भी बांधने का काम करे वो क्या है? बोले वो गुण ही। कितना से कितना मन में भाव आ जाए, दिव्य भाव भी आ जाए, बोले वो भी सात्विक बंधन ही है। सत्यम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत। हे भारत, बोले तमोगुण क्या है? बोले प्रमादालस्य निद्रा भी तन्निबधनादि भारत। बोले प्रमाद से और आलस से जो उसे बांध दे उसका नाम तमोगुण है। बोले आलस प्रमाद क्या है? बोले आलस का नाम है मैं भूल गया, कल पे टाल दिया, आज नहीं कल करेंगे, आज मन नहीं है कल करेंगे, इसको कहा गया आलस। देखिए प्रमाद क्या है? बोले प्रमाद का नाम है वस्तु को भूल ही जाना, चित्त से विस्मृत ही हो जाना, उसका नाम प्रमाद कहा गया। बोले प्रमाद और आलस में बड़ा अंतर है। आलस को टाला जा सकता है लेकिन प्रमाद अस्तित्व में नहीं रहता। इसलिए सरस्वती जाति में कहा गया प्रमादो वही मृत्यु हो। बोले प्रमाद को ही मृत्यु कहा गया। बोले यहाँ पर प्रमाद शब्द कैसा है? बोले परमात्मा को आलस से नहीं भूला, बोले परमात्मा को प्रमाद से भूल के कभी पाना है ये भी मन में नहीं आया। इसलिए क्या बोलते हैं? बोले जिस तरह से सत्व गुण बांधता है, अब मानो ध्यान कर रहे हो, अब मानो कि बैठे हो, वो बड़ा दिव्य दिव्य भाव मन में आ रहा है, आहा उठने का मन नहीं कर रहा, बोले वो भी सत्व गुण ही है, क्योंकि वो अवस्था वाला सुख है। और जो अवस्था का सुख होगा वो आने जाने वाला होगा। तो रजोगुण भी बांधता है, सत्व गुण भी बांधता है। इसलिए भगवान बोलते हैं देवी है ईशा गुणमयी। बोले जो भी त्रिगुणात्मक है, संसार में जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो भी कुछ सुनाई पड़ रहा है, वो सब का सब क्या है? बोले माया मयम, सब कुछ माया है। चाहे रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, चाहे स्पर्श हो। रूप भी एक प्रकार का नहीं है, रूप में भी अनेक प्रकार है, लाखों करोड़ों अनंत प्रकार का रूप है। रस भी एक प्रकार का नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों प्रकार का रस भी है। स्पर्श भी एक प्रकार का नहीं है क्योंकि अनेक प्रकार का स्पर्श भी है। गंध भी एक प्रकार की नहीं क्योंकि अनेक प्रकार की गंध है। को सृष्टि का विस्तार ही इतना है। इसलिए भगवान बोलते जो भी कुछ संसार में दर्शनीय है, जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, जो भी कुछ सुनने में आता है, वो सब क्या है? बोले मायामयम, वो सब माया है। बोले नेत्र इंद्रियों के द्वारा कुछ भी दिखाई पड़े वो सब माया। इसलिए पितामह भीष्म के सामने जब भगवान आए तो पितामह भीष्म ने भगवान को कैसे प्रणाम किया? मायोपात विग्रहम हृदयस्थम पूजयामास। मायोपात विग्रहम, बोले सबसे पहले परमात्मा को भीतर से प्रणाम किया, हृदयस्थम पूजयामास। क्योंकि जो भगवान का माइक स्वरूप है, बोले अभी है अभी चला भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी सावधानी से भगवान बोलते हैं माया मिदम इदम अखिलम हित्वा, ये सब माया है। तो जब भगवान जब बोलते हैं माया कैसी है, बोले दुरत्तया, उसको पार पाना बड़ा कठिन है। व्यक्ति स्वयं के पुरुषार्थ से माया को पार नहीं कर सकता, तो क्या करे? तो भगवान साधन बोलते हैं। बोले क्या साधन है? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते मायाम तरन्ति। वो माया से तरते। बोले कौन? बोले माम एव, जो मेरी ही शरण में आता है वो माया से तर जाता है। और बोले और कोई साधन नहीं है सृष्टि में। माम एव, माम ईश्वरम माम ब्रह्म। अगर मुझे सगुण मानते हो, कृष्ण कन्हैया मानते हो, राम मानते हो, तो मेरी शरण में आओ। अगर मुझे अपना स्वरूप समझते हो तो स्वरूप का दर्शन होने के बाद बोले सब कुछ अस्तित्व में नहीं रहता। इससे क्या बोलते हैं? मायामयम इदम अखिलम। अखिलम मैंने सर्वम, जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वो सब क्या है? बोले सब माया का ही विस्तार है। बोले माया क्या है? बोले जो है नहीं
फिर भी प्रकट हो जाए। अघटित घटना पटीय सी माया, जो वास्तव में है नहीं लेकिन फिर भी दिखाई पड़ जाए, उसका नाम माया है। तो माया को किसने देखा नहीं आज तक? माया को कोई ना देख सकता है, लेकिन माया के जो कार्य हैं वो कार्य दिखाई पड़ते हैं। वो सात्विक कार्य हो, चाहे राजसिक कार्य हो, चाहे तामसिक कार्य हो। बोले हल्का सा क्रोध मन में आ जाए, देखो चित्त की हालत क्या हो जाती है। हल्का सा ईर्षा भाव मन में आ जाए, चित्त की हालत कैसी हो जाती है। हल्की सी जेलसी हो जाए, बोले मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है मत्सरा, मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है मत्ता सरती, मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है। बस एक बार मन में ख्याल आ जाए, व्यक्ति का सोना उठना जागना खाना पीना, बोले सारा दिन एक ही वृत्ति को मन में ढोए रखता है कि मन में क्रोध आ गया तो क्या होगा। तो माया का जब छोटा छोटा कार्य इतना मन में हलबली पैदा कर सकता है, तो माया जब प्रकट हो जाएगी तो कहना ही क्या। इसलिए भगवान बड़ा साधन करते हैं, माया मयम इदम अखिलम हित्वा बुद्धवा, इसको सब माया में जान करके क्या करें। बोले ब्रह्म त्वम प्रविश विदित्वा, तुम ब्रह्म पद में प्रवेश कर जाओ। बोले ब्रह्म पद क्या है? बोले स्वरूप का दर्शन होना ही वास्तव में ब्रह्म पद ही। बोले जैसे ठंडी के दिन हो और लोग क्या बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए, सूर्य भगवान कहीं गायब हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे। ये तो अविवेक के कारण बोल देते हैं। बोले बादलों के ढकने के कारण सूर्य मानो की ढका सा दिखाई पड़ता है। उन बादलों का भी जो अस्तित्व है वो सूर्य के कारण ही है। बोले सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, न ढका जा सकता है, लेकिन अविवेक के कारण दिखाई पड़ता है, मानो कि बादलों ने सूर्य को ढक सा दिया। बोले वैसे ही स्वरूप कैसा है? बोले अपने आप में बिल्कुल प्रत्यक्ष ही, लेकिन वो जो माया के कार्य हैं, जो मन हमारा अपवित्र है, जिसमें जो कालीमा है, उस कालीमा के कारण स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता। बस तो क्या पर क्या बोलते हैं, ब्रह्म पदम तम प्रविश विदित्वा। बोले इस ब्रह्म पद को कैसे जाना जाए? बोले ब्रह्म पद वास्तव में स्वरूप ही है, तो स्वरूप का दर्शन करना ही वास्तव में क्या है? बोले ब्रह्म पद की प्राप्ति है। बोले भक्ति की दृष्टि से कहा जाए वैकुंठ की प्राप्ति है। वैकुंठ मैंने जहाँ कुंठा ना हो उसका नाम ही वैकुंठ है। जहाँ कुंठा नाम की चीज ना हो वही व्यक्ति वैकुंठ में ही निवास करता है। बोले यहाँ पर भगवान जो बोलते हैं ब्रह्म पदम, ब्रह्म पद मैंने बोले स्वरूप में अवस्थान होना, आत्म स्वरूप ज्ञानम एवं ब्रह्म पदम। बोले अपने स्वरूप का वास्तव में सही सही ज्ञान हो जाना ही बोले क्या है? बोले ब्रह्म पद है। परम चेद ज्ञातव्यम अपरम चेद प्राप्तव्यम। भगवान भाष्यकार कठोपनिषद के भाष्य में लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, परम चेद ज्ञातव्यम। अगर लगता है कि ब्रह्म क्या है? बोले पर है, उसको जाना जाए। लगता है कि अपर है तो उसको पाया जाए। लेकिन यहाँ पर तो कैसी बात हो रही है? तो जहाँ पर तीन शब्द के भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, तो निर्गुण निराकार की भी बात है और सगुण निराकार की भी बात है और सगुण साकार की भी बात है। तो सनातन धर्म में ईश्वर का जो स्वरूप है वो तीनों रूप माने गए। कोई सगुण साकार मानता है, कोई सगुण निराकार मानता है, तो कोई निर्गुण निराकार मानता है। तो भगवान भाष्यकार जब ये बोलते हैं ब्रह्म पदम तम प्रवेश विदित्वा, मैंने उसको अपर मानते हो उसको जानने की साधना करो। अपर मानते हो उसको प्राप्त करना चाहिए, लेकिन परम मानते हो तो स्वरूप का दर्शन होना ही वास्तव में उसको पहचानना है, जानना है। तो भगवान क्या बोलते हैं, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, अपनी युवावस्था का, अपने धन का, अपने जन का गर्व मत करो। बोले क्यों? बोले आयु नश्यति पश्येदा प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्दिवसा कालो जगत भक्षकः। बोले काल क्या है? बोले काल हर वस्तु को खा डालता है।
युवा अवस्था भले ही कितने में उछल जाए कूद जाए, लेकिन युवा अवस्था भी स्थायी नहीं रहती, धन भी स्थायी नहीं रहता, पद भी स्थायी नहीं रहता, प्रतिष्ठा भी स्थायी नहीं रहती। बोले जो उपजे सो बिनसे, बोले जो भी उत्पन्न हुआ है वो अवश्य में विनाश को प्राप्त होगा। तो काल का स्वभाव क्या है? बोले काल तो सब चीजों को ग्रास बना लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसलिए क्या करें? बोले काल से जो परम तत्व है वो क्या है? बोले गोविंद ही है। उस गोविंद का आश्रय ले, और वास्तव जब गोविंद का आश्रय लिया जाएगा तो इस मायामय से पार हो पाएंगे। देवर्षि नारद जी जब दक्ष के जो पुत्र हैं उनको जब बतलाते कि एक नदी है, और वो नदी कैसी है? बोले दो ही नदी दोनों ओर बहती है, दाएं भी बहती है बाएं भी बहती है। बोले कौन सी नदी है? बोले उस नदी का नाम है माया। माया सृजन भी करती है और संहार भी करती है। एक चक्र बोला, नारद जी बोलते एक चक्र है जो दिन रात चलता है, उस चक्र का नाम क्या है? उस चक्र का नाम है काल। जो दिन प्रतिदिन अहर्निश चलता है वो चक्र का स्वरूप कैसा है, उसका निरूपण कल अगले श्लोक में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आज इसको यही विराम दें कि भगवान जब ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु का, किसी भी संबंध का हमें गर्व अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबको ग्रास बना लेता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वृंदावन बिहारी लाल की जय।